कि क्योंकि उनको अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आप 1 ईयर से पहले नहीं चल पाओगे, बहुत मुश्किल है ये, बहुत बहुत क्रिटिकल, पूरा का पूरा उसका सिर्फ़ हड्डियाँ ही नज़र आ रही थी, पूरा मांस ऊपर से निकल गया था। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अम, मैंने अपने लास्ट वाले सत्संग में बोला था कि बहुत सारे ड्रीम दर्शन हुए गुरु महाराज के। सो कल भी गुरुजी ने बहुत प्यारे से ड्रीम दर्शन दिए। मंडे की सुबह थी जब मैं सोकर उठी, तो मुझे बहुत सुंदर एक सपना रिकॉल हुआ और गुरुजी ने बहुत बहुत सुंदर दर्शन दिए उसमें। और उसमें गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा एक टाइम फ्रेम दिया। उन्होंने मुझे एक टाइम दिया और वो जब वक्त आएगा तो मैं सबको बता दूंगी कि वो टाइम गुरु महाराज ने किस लिए वो ब्लेसिंग्स दी अपनी। सो वो दी। और गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर मेरे हाथ में एक बहुत प्यारा रेड कलर का रोज़ मेरे हाथ में रखा। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी प्यारी और बहुत ही सुंदर, इससे सुंदर गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। आपने अपना रेड रोज़ विच इज़ अ सिंबल ऑफ लव, आपने अपने प्यार का इतना बड़ा तोहफा मुझे दिया एक लाल गुलाब के रूप में। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। बहुत लंबा सपना था, बहुत ही प्यारा सपना। और जब वो ब्लेसिंग्स पूरी हो जाएंगी तो मैं वो पूरा सपना जब सच हो जाएगा महाराज की कृपा से, तो मैं वो उसके लिए आप सबके साथ उसको शेयर करूँगी। और तब तक के लिए बहुत ही बहुत शुक्राना है गुरुजी। और ऐसे ही मैंने बताया था लास्ट वीकेंड पे सपना आंटी उनके घर में सत्संग था। एंड संगत जी, उस दिन भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही गुरु महाराज ने अमृत वेला करवाया और मैं सो गई, सोने के बाद मुझे बहुत लंबा सपना आया और उस पूरे ड्रीम में मुझे वो सत्संग होता नज़र आया। मुझे एक-एक चीज़ नज़र आ गई। गुरुजी ने वो जो एक दिन बाद में जो चीज़ होनी थी, वो मुझे एक रात पहले ही उन्होंने ड्रीम में मुझे वो सब कुछ होता हुआ दिखा दिया था। कैसे संगत बैठी है, कैसे वहाँ पे गुरु महाराज मुझसे सेवा ले रहे हैं, कौन-कौन सी सेवा मैं कर रही हूँ और वो कैसे पूरा सत्संग ऑर्गेनाइज़ हुआ। और वो हर एक चीज़, बहुत लंबा सपना था और उस पूरे सपने में वो सारी चीज़ें मुझे एक-एक चीज़, जैसे ही वो सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी, मेरे सामने वो पूरा विज़न आ गया कि कैसे मेरे को पूरी रात ये सपना आता रहा और हूबहू सेम टू सेम वैसे ही वो सपना सच कर दिया गुरु महाराज ने उसी दिन, जब हम उस सत्संग में गए। और बहुत ही इमेंस ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने उस दिन। और उस दिन गुरुजी ने अपने अ, चोले पे बहुत सुंदर 777 की ब्लेसिंग्स दी। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन सपना आंटी के बेटे को गुरु महाराज ने बहुत प्यारी, बहुत सुंदर अपनी 7 नंबर की डिवाइन ब्लेसिंग्स दी उस बेटे को। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप उन दोनों बच्चों पे अपनी कृपा ऐसे ही बरसा के रखें और उस पूरे परिवार पे अपनी कृपा बरसाएं, यही आपसे अरदास है। एंड बहुत सारे शुक्राने इस बार। मेरे को मेरे कज़न सिस्टर आई हुई थी अमेरिका से। सो बहुत टाइम बाद हमें बहुत क्वालिटी टाइम दिया गुरु महाराज ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। वो 23-24 इयर्स के बाद अमेरिका से आई थी। उनके ग्रीन कार्ड के कुछ इश्यूज थे, बट गुरु महाराज ने उन पे अपनी कृपा बरसाई। और मैं हर रोज़ जब उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, वो बहुत डेस्परेटली अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे थे। सो
गुरु महाराज को मैंने अरदास लगाई। ये लास्ट ईयर की बात है कि गुरुजी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, आप प्लीज़ कृपा बरसाना और आप अपना मेहर भरा हाथ रखना ताकि उनके ग्रीन कार्ड्स आ जाएँ। एंड संगत जी वही हुआ कि दीदी का ग्रीन कार्ड पहले आ गया और मेरे जीए का ग्रीन कार्ड एग्ज़ैक्टली उसके 1 ईयर के बाद आया। बट शुक्राना गुरुजी, आपने उनको ग्रीन कार्ड्स दिए जिसकी वजह से वो इंडिया आ पाई और हमने इतना प्यारा, इतना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। हमारे बचपन की यादें, जो बहुत सारी यादें हमारी पीछे छूट गई थी, आपने उनको रीलिव करने का एक मोमेंट दिया और बहुत ही प्यारा टाइम। जितना उस टाइम के लिए मैं आपका शुक्राना करूँ गुरुजी, वो बहुत बहुत कम है। एंड ऐसी संगत जी फिर से मुझे एक और ड्रीम दर्शन हुए। उसमें भी गुरुजी ने मुझे जो उस दिन वो चीज़ें होनी थी, हूबहू वो 1 दिन पहले मुझे गुरुजी ने ड्रीम में वो सारी चीज़ें मुझे दिखा दी और नेक्स्ट डे वो ड्रीम हूबहू वैसे ही वो सच हो गया। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इन दिनों में बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए। कुछ मुझे याद रहते हैं, कुछ जब मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ तो मुझे दिमाग में आता है कि हाँ, ये मेरे ड्रीम में आया था और आपने मुझे दर्शन दिए थे इस रूप में। सो लेटर ऑन हमें वो याद आता है कि हाँ, ये गुरुजी ने हमें सपने में अपने दर्शन दिए थे। सो आपका ड्रीम में आना उतना ही सत्य है जितना हर एक इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य हमारे महाशिव है। सो इस ड्रीम दर्शनों के लिए आप बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और कल वाले ड्रीम का तो बहुत ही सुंदर है, जो जब मुझे वो रेड रोज़ मेरे हाथ में रखा और ऐसे ही मैं कल अपने एक गुरु संगत में से ही एक भैया-भाभी हैं, उनके घर जब मैं गई, तो वहाँ पे रेड रोज़ेज़ पड़े थे संगत जी, उनको देखते ही मुझे याद आया कि अरे! आज तो मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे और आज गुरुजी ने मेरे हाथ में एक रेड रोज़, बहुत सुंदर-सा रेड रोज़ रखा था। सो शुक्राना गुरुजी। कल अ, मैं खन्ना गई थी और 2-3 दिन पहले गई हुई थी अपनी दीदी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने। और उससे पहले संगत जी मैं एक बात बताती हूँ आपको, मुझे अमृतसर जाना था ड्यू टू सम मीटिंग्स, बट बहुत ज़्यादा फॉग थी उन दिनों में, बहुत ही एक्सट्रीम फॉग। और वेडनेसडे को कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मुझे मेरे ड्राइवर को थोड़ा-सा कुछ बोलना पड़ा बिकॉज़ ही वाज़ ड्राइविंग सो रैशली और वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था। रैश ड्राइविंग करते हुए उसने गाड़ी को 2 जगह पे हिट भी कर दिया और फिर मुझे उसको डाँट लगानी पड़ी। और जब ये चीज़ें हो रही थी तो मैं और मेरी कज़न सिस्टर हम लोग कहीं से टाइम स्पेंड करके आए थे बिकॉज़ मैंने उसको बोला कि चलो हम कहीं चलते हैं। मैं पंचकुला से गई खन्ना और उसको मैंने बोला कि तुम गाड़ी में बैठो और लेट्स गो एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। एंड संगत जी हमारे साथ बहुत सुंदर चीज़ हुई, वी वेंट टू हल्दीराम्स। वहीं पे एक बहुत सुंदर न्यू आउटलेट खुला है और वहाँ गए हम लोग क्योंकि गुरुजी की ओल्ड संगत से मैंने सुना था उनके सत्संगों में कि गुरु महाराज कभी-कभी अपनी संगत को बड़ा घुमाते थे और वो कभी किसी होटल में, कभी किसी रेस्टोरेंट में ऐसे ही हल्दीराम्स पे भी ले जाते थे, मानेसर के आस-पास, गुड़गाँव के आस-पास। सो हम लोग वहाँ गए और संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज हमें बहुत प्यारा-सा टाइम स्पेंड करना है, आप हमारे साथ रहना दोनों के। क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो कहीं न कहीं वो गुरु महाराज को बहुत प्यार करती है और वो गुरुजी से कनेक्टेड है क्योंकि वो शिव भक्त है। बहुत ज़्यादा शिव भक्ति करती हैं वो और गुरुजी ने उनको अपने से कनेक्ट किया क्योंकि लास्ट ईयर जब वो इंडिया आई और जैसे ही वो इंडिया से यूएस गई तो उसका बहुत मेजर एक एक्सीडेंट हुआ। संगत जी उनकी लेग के ऊपर से बहुत बड़ा एक ट्रक वॉक करते हुए निकल के चला गया। इट वाज़ अ वेरी बैड एक्सीडेंट, बहुत मेजर एक्सीडेंट था। उसकी पूरी की पूरी टाँग छिल गई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी एंड शी वाज़ टोटली ऑन बेड फॉर
3-4 मंथ्स। बट गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, क्योंकि उनको अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आप 1 ईयर से पहले नहीं चल पाओगे, बहुत मुश्किल है ये, बहुत बहुत क्रिटिकल, पूरा का पूरा उसका सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी, पूरा मांस ऊपर से निकल गया था। एंड बट संगत जी, जैसे ही मुझे पता लगा, मैं जैसे जैसे दीदी को गाइड करती गई, वैसे वैसे वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको मैंने दे के भेजा था, और वैसे वैसे वो करते गए। और गुरु महाराज ने जो चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल थी इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद, गुरुजी ने उसको 6 मंथ्स में टोटली फुली हील कर दिया, और बहुत अच्छे से हीलिंग दी। इवन डॉक्टर्स भी बहुत हैरान थे कि ये कैसे हुआ। सो शुक्राना गुरुजी। कोई आपको माने ना माने, किसी के पास आपकी ब्लेसिंग्स हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक फैमिली मेंबर भी आपसे बहुत शिद्दत से जुड़ता है, आप उसकी पूरी की पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हो। और ये तो मैं हर रोज़ होते हुए देखती हूँ गुरु महाराज, कि आपने कैसे मेरे पूरे परिवार को संभाल रखा है, बहुत सुंदर ढंग से संभाल रखा है। आप चाहे कोई भी हो, मेरे पूरे परिवार में कोई भी हो, मेरे नियर एंड डियर वंस में से हो, मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में से हो, फ्रेंड सर्कल में से हो, ज़रूर प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बट आप कैसे हर चीज़ को ब्लेस कर देते हो, कैसे अपनी कृपा बरसाते हो, वो बहुत बहुत अमेजिंग है। और सब पे आप अपना ये प्यार भरा हाथ रखते हो, अपनी ब्लेसिंग्स रखते हो, और सबको हीलिंग्स देते हो गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ कि आपने पूरे परिवार को संभाल रखा है गुरुजी, बहुत अच्छे से संभाल रखा है। एंड संगत जी, फिर वो मीन्स उसकी और इस बार फिर से वो विद इन 1.5 ईयर वो ठीक होके फिर से दोबारा से वो दोबारा इंडिया आई, क्योंकि मौसा जी का बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी उनकी हार्ट की। सो उनको देखने आई, और उसी बहाने हम सब ब्रदर सिस्टर्स ने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। एंड उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आपने मौसा जी को बहुत अच्छी रिकवरीज दी है, और वो बिल्कुल ठीक है, उनके सारे के सारे जो स्टिचेस लगे थे वो भी बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना उनकी तरफ से भी आपको। और फिर हम संगत जी जब वहाँ से आए तो मैंने अपने ड्राइवर को डांटा, और जब हम रात को घर आए तो वो मेरे ड्राइवर ने मुझे बोला कि मैं कल से नहीं आऊँगा काम पे। सो मैंने उसको बड़े आराम से मैंने उसको ये बात बोला कि गलतियाँ तुमने की हैं, और तुम्हें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की तुम्हारे में क्षमता होनी चाहिए, कि आज तुमने कार को बहुत रैश ड्राइविंग की, और तुमने बहुत सारे रॉन्ग कट्स लिए, और तुमने गाड़ी को हिट भी किया 2 बार। एंड संगत जी, नेक्स्ट डे हमने अमृतसर जाना था। मैं सुबह से उसको फ़ोन करती रही, ये थर्सडे की बात है, लास्ट थर्सडे की, और मैं उसको सुबह से फ़ोन करती रही, ही डिडंट पिक्ड अप माय कॉल्स। और मैंने उसको यही बोला कि आप ऐसे वार्निंग्स नहीं दे सकते मुझे, आपको जाना है आप ये मंथ पूरा करो, उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप जाएं। बट कुछ जॉब की भी पॉलिसीज़ होती हैं कि आप ऐसे किसी को जवाब नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस उनका कोई अरेंजमेंट हो जाए। बट संगत जी वो नहीं आया। मैं पूरा दिन वेट करती रही, उसने फ़ोन भी पिक नहीं किए, और ऐसे करते-करते 1 बज गया। बट गुरुजी की लीला वही जाने, और वो नहीं चाहते थे कि हम उस दिन अमृतसर जाएँ, क्योंकि वेदर की कंडीशंस बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और उस दिन बहुत ज़्यादा फॉग थी पूरे पंजाब में। और शायद गुरुजी ने मुझे किसी बहुत बड़े मेजर एक्सीडेंट से मुझे बचाने के लिए ये चीज़ें की कि मेरा ड्राइवर ही नहीं आया। एंड संगत जी, उसी दिन शाम को मेरे पास एक न्यूज़ आती है, शाम को नहीं थोड़ी देर बाद ही मेरे पास एक न्यूज़ आती है कि ड्यू टू वेरी वेरी बैड फॉग,
जालंधर और अमृतसर के बीच में बहुत बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हुए ड्यू टू फॉग। सो शुक्राना गुरुजी, आपने ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना था। और पता नहीं कितना नुकसान होना था गाड़ी का हमारा, क्योंकि अमावस के दिन भी पास थे। और गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे बचाना है। सो वो वही बात है। और गुरुजी का बहुत प्यारा मैसेज आता है, आप कहीं जाते नहीं हैं, आप पहुँचाए जाते हैं। खेल आप नहीं रहे, खेल वो रहा है। सो वो जहाँ हमें लेके जाते हैं, ये उनकी कृपा है। जब हम सरेंडर कर देते हैं महाराज को, तो फिर वो आपकी पूरी ज़िंदगी को उसी ढंग से वो प्लान करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, उस दिन आपने मुझे नहीं भेजा अमृतसर, और फिर मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ गई, जिससे मुझे पता लग गया कि आज आपने नहीं भेजा, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक वजह थी। एंड उसी दिन फिर मुझे एक सत्संग का इनवाइट आता है। एंड गुरु महाराज अपने सत्संग में बुलावा भेजते हैं। बहुत ही सुंदर दरबार। और उस दिन बार-बार मुझे वहाँ पे जो स्वरूप लगा हुआ था, बार-बार मुझे गुरुजी के उस स्वरूप से मुझे बार-बार मेरे को कॉलिंग्स आ रही थी कि आज मैं तेनू बुलाऊँगा, अपने सत्संग च बुलाऊँगा। एंड वही हुआ। महाराज ने मुझे अमृतसर से छुट्टी दे दी, बट उन्होंने अपने सत्संग में बुलावा भेजा। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर प्लेलिस्ट और बहुत ध्यान लगा। जैसे ही महाराज की सत्संग स्टार्ट होता है, और उसी वक्त मैं डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ। और इतना डीप चली जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझ आता आसपास मेरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एंड फिर से महाराज ने उस दिन अपनी बहुत प्यारी सेवा ली अपनी इस बेटी से, और उन्होंने लाइव शुक्राना सत्संग बोलने का मौका दिया मुझे वहाँ पे संगत के बीच में। और संगत, जब भी इन दिनों में बहुत सारी जगह पे गुरु महाराज ने लाइव सत्संग बुलवाए, और बड़ी नई-नई संगत थी और पुरानी भी संगत थी सबके बीच में। और बहुत अच्छा लगता है जब संगत आपके सिर पे हाथ रखती है, आपको गले लगाती है, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि गुरु महाराज अपनी एश्योरेंस दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं अपनी संगत के रूप में। और वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। मैं इस दिसंबर के पूरे महीने में मैंने 3-4 सत्संग अटेंड किए, और महाराज ने पूरी-पूरी सेवा दी उन सत्संगों में। बट एंड ऑफ द डे जब अपना लाइव सत्संग मैं शेयर कर देती हूँ, उसके बाद जो प्यार संगत लुटाती है, वो बाकमाल है गुरुजी। इस प्यार को देने के लिए बहुत-बहुत शुकराना। कैसे संगत गले लगाती है, कैसे वो सिर पे हाथ रखती है, और इतना अच्छा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि जो हर इंसान जो आपको प्यार दे रहा है, वो मेरे गुरुजी महाराज हैं। मुझे हर एक इंसान में मेरे गुरुजी नज़र आते हैं, हर एक संगत में मुझे उन्हीं का रूप नज़र आता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि हर कण में, हर क्षण में मुझे सिवाय मेरे गुरुजी के और कुछ भी नज़र नहीं आता। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इस बर्तन को तराशा। इस लायक तो नहीं थी आपकी ये बेटी, बट आपने उसको बहुत खूबसूरती से तराशा। और अपना एक, आजकल आप मुझे बहुत सुंदर ही एक मैसेज दे रहे हैं कि मैंने तुझे तराशा और मैंने तुझे तराश के एक नायाब हीरा बना दिया। सो शुक्राना गुरुजी, ये हीरा बनाने के लिए ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है गुरु महाराज। जो आप दे रहे हैं, जो आप कृपा बरसा रहे हैं, वो बहुत बेअंत है। मैं तो यही कहूँगी, तेरी रहमतों का दरिया इस कदर चल रहा है। कर रहे हैं सब कुछ आप गुरुजी, मेरा सिर्फ नाम हो रहा है।
और बस यही कहूँगी। और इन दिनों में कुछ बहुत सारे काम थे और मैंने जब भी कहीं जाना होता है संगत जी, मुझे उसी सिटी का ही सत्संग गुरु महाराज एक दिन पहले सुना देते हैं यूट्यूब पे। सो मुझे पता लग जाता है कि मुझे नेक्स्ट डे इस सिटी में जाना है। सो गुरु महाराज बहुत सुंदर सी ये टेलीपैथीज़ करते हैं। और आजकल जो टेलीपैथीज़ मेरे साथ हो रही हैं वो हैं गुरु महाराज के बहुत सुंदर जो शबद कीर्तन है उसकी। इतने सुंदर-सुंदर शब्द सुनाते हैं गुरुजी मुझे और नेक्स्ट डे वही शब्द जो मेरे कानों में आ रहा होता है, जब भी मैं अमृत वेला करती हूँ या किसी सत्संग में जाती हूँ, वही शब्द, वो सारे शब्द कीर्तन मेरे कानों में आ जाते हैं और मैं खुद बहुत मेस्मराइज़ हो जाती हूँ कि गुरुजी आज पूरा दिन मेरे मन में, मेरे दिलो-दिमाग में ये शब्द बानी चल रही थी और आप मुझे वही सुना देते हैं कहीं पे भी। सो शुक्राना गुरुजी, एक-एक जवाब आप कैसे देते हैं। और अब तो मैं यही कहूँगी कि गुरबानी से इतना प्यार हो गया, आपके शबद कीर्तन से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि हमें एक दिन भी ना सुनने को मिले तो दिन बहुत बहुत अधूरा लगता है। और शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद संगत जी बहुत ब्यूटीफुल से ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने। अ फ्राइडे को मैं अपनी कज़न फिर से मेरा मन था कि अमृतसर जाना है, बट गुरुजी ने उसको टोटली वॉश ऑफ कर दिया और गुरुजी ने मुझे बोला कि नहीं, तुम अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करने खन्ना चले जाओ। एंड संगत जी और आप देखो, जिस दिन एक्सीडेंट होना था उस दिन धुंध भी इतनी और उस दिन मेरा ड्राइवर नहीं आया। एंड संगत जी बाय द टाइम 3 बजे उसका खुद से कॉल आई आगे से और उसने मुझे कहा कि मैं कल से आऊँगा। और मैंने उसको कुछ नहीं बोला फिर उसके बाद। और मैंने बस गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी जो आपको ठीक लगता है वो मेरे लिए करना। एंड संगत जी नेक्स्ट डे वो आ गया और फिर हम खन्ना गए। एंड उस दिन गुरु महाराज ने बहुत सुंदर एक टेलीपैथी की और वो टेलीपैथी थी कि आप, क्योंकि दीदी का बहुत मन था कि वो गुरु महाराज के किसी ना किसी दरबार में वो जा सके। टाइम बहुत कम था उसके पास। सो संगत जी मैंने उसको बोला कि आर यू रेडी? तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो मैंने कहा मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। एंड संगत जी मैंने दीदी को पिक किया एंड वी स्ट्रेट अवे वेंट टू महाराज के दुगरी दरबार। और मुझे नहीं पता था कैसे होएंगी चीज़ें, कैसे होएंगी, बट गुरुजी ने इतनी प्यारी टेलीपैथीज की, उन्होंने मुझे कॉल करवाई। और कैसे जैसे ही हम निकले संगत जी, मुझे रास्ते में बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग्स दी महाराज ने। और जैसे ही हम मैं अपनी सिस्टर को लेके निकली दुगरी के लिए, क्योंकि हालांकि दरबार तो सिर्फ एक ही दिन खुलता है, संडे के दिन। मंथ का फर्स्ट संडे होता है जब दुगरी दरबार खुलता है। बट गुरुजी कहते हैं ना कि अगर दरबार बंद भी होता है, आप मेरे दरबार के पास आके बाहर से भी मत्था टेक जाते हो तो भी मेरी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती हैं। सो मेरे मन में यही विचार था कि गुरुजी हम आ रहे हैं आपके दरबार, आपको जो ब्लेस करना होगा वो आप करिएगा, हम तो निकल गए हैं आपके दरबार के लिए। बट गुरु महाराज ने बहुत सुंदर वो अपना डिवाइन डिवाइन दर्शन दिए। एंड संगत जी जैसे ही हम निकले, मुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स और रास्ते में हमें इतनी सारी 777 की ब्लेसिंग्स मिली खन्ना से दुगरी तक जाते हुए। और मीन्स जैसे ही हम, और मैं आज तक कभी ऐसे नहीं गई थी और उसी रोड पे जहाँ पे जिस दिन दुगरी दरबार लगता है इतनी संगत होती है, उस दिन वो सड़क खाली और बिल्कुल दरबार के सामने जाके गाड़ी खड़ी हुई। और महाराज ने अपनी, जैसे ही हमने मत्था टेका, महाराज ने बहुत बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स दी। वहाँ से हमें गुरु महाराज का जल प्रसाद मिला और वो भी खूब सारा जल प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और एक सेवादार अंकल आए और जैसे ही उनको हमने बताया तो उन्होंने गुरु महाराज का बहुत डिवाइन हमें प्रसाद भी वहाँ पे दिया। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो आपने। और उस दिन
अमावस का दिन था संगत जी, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि जब भी अमावस और पूर्णमासी आती है, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और बहुत टाइम से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जब भी अमावस आती है, गुरु महाराज मुझे कभी घर नहीं रहने देते। वो या तो मुझे अमृतसर भेज देते हैं अपनी गुरु नगरी में, या मुझे कहीं और भेज देते हैं। सो गुरु महाराज अगर हमारी जगह बदलते हैं, तो वो भी किसी कारणवश। संगत जी, अगर हमें कहीं जाने के लिए गुरुजी कहते हैं, तो उसके पीछे भी उनका बहुत बहुत बड़ा कोई कल्याण होता है, जो वो हमारे लिए उन्होंने रखा होता है करने के लिए। सो जब भी आपको ऐसा लगे, महाराज का हुक्म मान के आप वहाँ जाया करें। अ, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु महाराज पर्दे के पीछे हमारी कौन-सा कल्याण करते रहते हैं। वो बैठ के उनकी जो ब्लेसिंग्स देने का ढंग है, वो बहुत-बहुत निराला है, बहुत अद्भुत है। और संगत जी, हमें इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी, दीदी भी बहुत खुश हो गए। सो शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी उस बेटी को, जो एक शिव भक्त रही है बहुत सालों से, और अब वो आपको बहुत प्यार करती है, आपने उसको अपने दरबार बुलाया, और कैसे उसको इतनी प्यारी, अपनी इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए तो हम जितना आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करें, उतना शुक्राना कम है महाराज। सो थैंक यू, आपने अपना डिवाइन जल प्रसाद, अपनी अमृत की ये वर्षा की हमारे ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी, हाँ, हम लोग फिर वहाँ से वापस निकले, और हमारे ब्रदर, मीन्स जो लोग उधर, जो संगत उधर से है, उनको पता होगा कि खन्ना और समराला के पास एक बहुत सुंदर शिव मंदिर है। मुक्तेश्वर धाम उसको कहते हैं। और वो मुक्ति धाम है, वहाँ पे स्वयंभू शिव जी, शिवलिंग प्रकट हुए हैं, और बहुत सुंदर वहाँ पे चैला है उस जगह का नाम। एंड संगत जी, एक बार ब्रदर ने वहाँ पे हमारे लिए, उसने बोला था कि मैं तुम्हें वहाँ पे आज लेके जाऊँगा। सो आप देखो, सबसे पहले हम अपने महाशिव के दरबार में गए, हमने उनसे ब्लेसिंग्स ली, और फिर अमावस वाले ही दिन उन्होंने अपने चैला मंदिर, शिव मंदिर, जो बहुत प्यारा शिव मंदिर है, वहाँ पे बुलाया। शाम को संगत जी हम वहाँ गए, और मीन्स उस दिन धुंध भी काफ़ी थी, और इतना मेस्मराइजिंग थी संगत जी वो फीलिंग। वहाँ बैठ के पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से, पहले हमने आरती की, और बहुत दिन से मुझे ये मैसेज आ रहे थे गुरु महाराज के, कि किसी दिन तुम कभी किसी मंदिर में जब आरती हो रही होगी, तो तुम उस आरती के टाइम जाना, और मैं जो भी तुम्हारी नेगेटिविटीज़, जो तुम्हारे कष्ट हैं, मैं उनको दूर करूँगा। बहुत कृपा बरसती है जब आप कभी आरती के टाइम किसी भी मंदिर में जाते हैं संगत जी। सो वही हुआ, उस दिन महाराज ने, हमने बहुत जल्दी जाना था, बट संगत जी लेट होते टाइमिंग्स तो गुरु महाराज की होती हैं, क्योंकि गुरु जी तय करते हैं कि आपको किस जगह, किस वक्त, कैसे, कब पहुंचना है, वो सिर्फ वो ही तय करते हैं। और जैसे ही हम पहुंचे, पंडित जी ने हमें बोला कि मैं पूजा अर्चना बाद में करवाऊंगा, आप 10 मिनट रुकिए, क्योंकि अभी आरती शुरू होने वाली है। हमने आरती की शिव जी की वहाँ पे। और संगत जी, जब आरती कर रहे थे हम, तो कोई हवा नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था, बट जो मंदिर की घंटियाँ थी, वो बहुत सुंदर ढंग से वो हिलती ही जा रही थी, हिलती ही जा रही थी। फिर उसके बाद पंडित जी ने हमारी वहाँ पे बैठ के बहुत सुंदर ढंग से शिव जी की पूजा अर्चना करवाई, और बहुत मेस्मराइजिंग था। हर एक चीज़ उन्होंने शिव जी पे अर्पण की। संगत जी, जितनी देर मैं वहाँ पे बैठी थी, आई वेंट इनटू अ वेरी डीप मेडिटेशन, क्योंकि मुझे बहुत सारे सत्संग, नरेंद्र ढांड अंकल हैं, जो गुरु महाराज की पुरानी संगत हैं, गुरुजी ने मुझे उनका सत्संग सुनाया था। और उनका भी कुछ रिलेशन था चैला वाले मंदिर से। सो मेरे को बार-बार वो सत्संग बहुत ज़्यादा आ रहा था। और एक बार मुझे, फिर वहाँ बैठे-बैठे संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने टेलीपैथी करनी शुरू करी मेरे साथ।
और मुझे टेलीपैथी हुई कि एक बार मैं और मेरे मम्मा और मेरे एक फ्रेंड अंकल, हम लोग लुधियाना जाते हुए हम एक बार उस मंदिर में रुके थे बहुत साल पहले। ये 8-10 साल पहले की बात होगी, मोर देन दैट ही होएगी, 10-11 साल पहले की बात होगी संगत जी। और शायद मेरे मम्मा ने वहाँ पे कोई बात बोली होगी शिव जी के साथ। शायद उन्होंने कोई मन्नत माँगी होगी या फिर उन्होंने कोई अपनी ऐसी प्रार्थना की होगी उस दिन वहाँ पे, और उसके बाद वो नहीं जा पाई वहाँ पे। एंड संगत जी, मेरे बैठे-बैठे गुरु महाराज ने मुझे वो पूरा विज़न दिखा दिया कि ऐसे-ऐसे करके तुम्हारे मम्मा यहाँ आए थे, उन्होंने मेरे समक्ष मुझसे ये चीज़ माँगी थी और वो यहाँ पे ये कह के गई थी, बट उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आ पाई। सो संगत जी, और मेरी बहुत सारी चीज़ों में कुछ रुकावटें आ रही थी, और हमारा गाँव भी, जो मेरा नेटिव विलेज है, वो बिल्कुल उस मंदिर के आस-पास ही हमारा पूरा एरिया लगता है, और वहीं पे वो तहसील है जहाँ पे मैं पूरे 1 महीने से बहुत सारे चक्कर लगा आई थी और मेरे काम नहीं बन रहे थे। और उस दिन संगत जी, मेरे बैठे-बैठे गुरु महाराज ने इतनी टेलीपैथीज़ की, वो मेरे साथ बातें करते रहे, करते रहे, करते रहे, और मेरी आँखों से इतनी सारी अश्रुधारा बहती गई, बहती गई। वो पंडित जी भी हैरान हो गए थे देख के। और संगत जी, जब तक पूजा हो रही थी, मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही थी वहाँ पे कि मेरी मेरी पूरी बॉडी शिवर करने लग गई। मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था और मुझे मेरे हाथों को ज़मीन पे लगाना पड़ा अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को रोकने के लिए। बट गुरुजी ने वो एक-एक चीज़ मेरे कानों में डाली कि ऐसे-ऐसे। इसीलिए तो गुरु महाराज के वचनों में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी मन्नत ना माँगा करें, कहीं पे भी जाके संगत जी। क्योंकि जब वो हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं और वहाँ पे हम नहीं जा पाते, तो उसका जो खामियाज़ा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उस परिवार के बच्चों को या उस परिवार वालों को झेलनी पड़ती हैं, जो मैं झेल रही थी संगत जी इतने सालों से। सो शुक्राना गुरुजी, आपने वो उस दिन पूजा अर्चना करवाई और वो सारी चीज़ें आपने वहीं पे ख़त्म कर दी। एंड संगत जी, हमारे पूजा करते-करते वहाँ पे लाइट चली गई, और जब हम पूरी पूजा अर्चना करके हटे, मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बहुत आँसू मेरी आँखों से बहने लग गए थे, क्योंकि बहुत डीप टेलीपैथीज़ हुई मेरी और गुरुजी की उस दिन, बहुत ज़्यादा। मेरे भोलेनाथ वो मेरे साथ बातें करते रहे, करते रहे, करते रहे, और मैं उनकी पूजा अर्चना करती रही। क्योंकि और मेरे पास बहुत सुंदर एक पोस्ट आती है, उसमें मैं एक छोटी-सी बच्ची के रूप में हूँ और शिवलिंग है और वहाँ पे शिव जी हैं, और वो छोटी-सी बच्ची शिव जी को कह रही है, चलो शिव बाबा, हम आपकी ही पूजा करने चलते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो आप इतनी प्यारी टेलीपैथी पोस्ट देते हैं, वो तो बहुत ही सुंदर है। मैंने दीदी को भी दिखाई, वो भी बहुत ही खुश हो गई और मेस्मराइज़ हो गई वो पोस्ट को देख के। और संगत जी, जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे एक छोटा-सा डॉग ना हमारे आस-पास घूमे जा रहा था। बार-बार मुझे गुरुजी की आवाज़ आ रही है, ये काल भैरव है, ये काल भैरव के रूप में आज तुम्हारे साथ-साथ रहेंगे। और जब हम वहाँ से पूजा करके बाहर निकले संगत जी, तो जैसे ही पूजा करके निकले और जैसे ही मैंने नंदी जी को प्रणाम किया और मैंने उनको बोला कि आप अपने भोले बाबा को कहना कि उनकी बेटी उनको बहुत प्यार करती है, बेशुमार प्यार करती है उनकी बेटी। जैसे ही मैंने ये बात बोली संगत जी, उसी वक़्त लाइट आ गई वहाँ पे, और लाइट आई तो पंडित जी न बहुत दूर से पंडित जी की एक आवाज़ आती है और वो बोलते हैं, हर हर महादेव, दुःख हर, कष्ट हर हर महादेव। आज कहते महादेव ने आपकी ज़िंदगी के सारे अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। आज से आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा होगा।
शुक्राना गुरुजी, वो आप ही थे जो उन पंडित जी के रूप में आए और उन्होंने इतनी सुंदर बात हम सबको बोली। और बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, बट मैंने और मेरी दीदी ने, हम दोनों ने वो चीज़ नोटिस की और हमने बहुत ग्रैटिट्यूड शो किया, गुरु महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना किया। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। फिर उसके बाद संगत जी, वो छोटा-सा जो डॉग था वो काल भैरव के रूप में हमारे साथ-साथ रहा। और फिर हम वहीं पे, माता का बहुत सुंदर दरबार है संगत जी, हम वहाँ गए। और माता का क्या रूप! संगत जी, जब मैं जा रही थी उस जगह पे, मुझे बहुत सुंदर एक संगत अंकल हैं, और संगत अंकल, उनका एक सत्संग सुनने को मिला, जो बहुत ही छोटा-सा सत्संग था, 21 मिनट का। और उसमें यही था कि जब हम साम सदाशिव कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि माँ अम्बे के साथ शिव। और शिव और शक्ति दोनों का जब समीकरण होता है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। उन मेरे पास उस वो सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे ये बहुत सुंदर चीज़ मुझे बोली कि आज तुम्हें साम सदाशिव, तुम्हें माँ अम्बे और शिव जी दोनों की कृपा तुम पे बरसेगी और दोनों का प्यार तुम्हें मिलेगा। हमने पहले शिव जी की आराधना की और फिर हम उस मंदिर में गए, वहाँ पे माँ अम्बे लाल जोड़े में, इतनी सुंदर लाल चोले में बैठी थी। क्या नूर था उनके चेहरे पे, और बहुत ही सुंदर। मैंने उनको जैसे ही देखा, मैं बहुत-बहुत गदगद हो गई कि माँ, आप बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान है यहाँ पे। और फिर सारे देवी-देवताओं को हमने पूजन किया। और संगत जी, जब हम निकले वहाँ से तो मेरे भाभी थे साथ में, और वो बोलते हैं कि हम एक ढाबे पे, बहुत ही फ़ेमस है वहाँ का, तो हम वहाँ पे डिनर करने चलेंगे। संगत जी, धुंध बहुत हो गई थी। मैंने उनको इस चीज़ के लिए मना किया कि धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि इट्स क्वाइट फार। बट कई बार हम किसी को समझा सकते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। मैं नहीं मना कर पाई और हम वहाँ गए। बट गुरुजी वाज़ गिविंग मी टेलीपैथीज़ कि आज धुंध बहुत मेजर होने वाली है। एंड संगत जी, जैसे ही हम उस जगह के लिए निकले, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉग रास्ते में मुझे मरा हुआ नज़र आया। गुरुजी ने मीन्स, तब तो मुझे कोई टेलीपैथी नहीं हुई, बट हाँ, मुझे पता लग गया था कि आज कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, क्योंकि अमावस है, धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है, आज कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम वहाँ गए, मैं सबको कहती रही कि सब अपना डिनर जल्दी फिनिश करें, क्योंकि धुंध बहुत होने वाली है। बट सबको लगा कि शायद मैं मज़ाक कर रही हूँ, बट किसी को ये नहीं पता था कि मेरे महाराज मेरे साथ टेलीपैथीज़ कर रहे हैं। उन्होंने मेरी वार्निंग्स को अ, सच नहीं समझा, उन्होंने उसको मज़ाक में लिया। और संगत जी, जैसे ही हम घर से बाहर मीन्स उसके बाहर निकलते हैं अपना डिनर करके, ज़ीरो विज़िबिलिटी वाज़ देयर। इतनी धुंध हो गई कि सड़क पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड संगत जी, हम चले, और बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हमारे आगे-पीछे हो गई, उनके सहारे। जिस रोड पे हम थे, वो चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे था, और वो काफ़ी मीन्स उस पे काफ़ी ट्रैफ़िक रहता है, और कुछ भी विज़िबल नहीं था, बट देखते-देखते गाड़ियाँ आ गई बहुत सारी। और संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु महाराज को याद किया, इतनी धुंध में 777 की कार हमें क्रॉस करके चली गई। और फिर एक कार जो हमारे साथ-साथ थी, उसका नंबर था 713। जब भी आजकल मुझे ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, और जैसे ही मुझे ये नंबर दिखता है, गुरु महाराज उसी वक़्त मुझे बहुत सुंदर टेलीपैथीज़ करते हैं, मैं साथ तेरे हूँ। और उसी से मुझे वो आवाज़ आ जाती है उस नंबर से कि मैं साथ तेरे। और हम चलते गए, बट संगत जी, फिर उसके बाद हमें एक कनेक्टिंग रोड लेनी थी, जो समराला से खन्ना जाती है। वो रोड भी बहुत ख़राब है, एंड इट इज़ अ सिंगल रोड, उस पे वाइट लाइन्स भी नहीं थी। संगत जी,
1 दिन पहले मैं एक रास्ता भूल गई थी और मुझे गुरुजी उस दिन उसी रास्ते से मुझे लेके गए और वो पूरी विज़न मेरे सामने आ गई कि उस दिन अगर तुम वो रास्ता भूले थे, वो इसलिए भूले थे क्योंकि आज मैंने तुम्हें उसी रास्ते से मैंने तुम्हें लेके आना था। संगत जी, जब हम वहाँ से उस कनेक्टिंग हाईवे पे गए नैरो रोड पे और कुछ भी विज़िबल नहीं था। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई क्योंकि सड़क विज़िबल ही नहीं हो रही थी, कोई मार्किंग्स नहीं थी, कोई वहाँ पे साइन्स नहीं थे जिससे हम सड़क पहचान पाते। देखते-देखते संगत जी मैंने गुरु महाराज को याद किया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज हम घर नहीं पहुँच पाएँगे क्योंकि इतनी धुंध है और अभी 25 किलोमीटर्स का रास्ता जीपीएस में दिखा रहा है, बट जीपीएस तो अब दिखे अगर सड़क दिखे संगत जी, सड़क पे हम चलते ही कैसे? और मैंने गुरु महाराज को याद किया कि गुरुजी आज आपको आना पड़ेगा किसी न किसी रूप में, आप हमारी प्लीज़ गाइडेंस दें, हमें इस धुंध में से पार करवा दें। एंड संगत जी जैसे ही मैंने ये प्रार्थना की, भैया भाभी मैं और दीदी हम 4 लोग थे कार में और जैसे ही हमने ये देखा और संगत जी ऑल ऑफ अ सडन एक कार ने पीछे से हॉर्न मारना शुरू किया और वो कार हमें हॉर्न मारते हुए आगे निकली और संगत जी वो हमारे आगे-आगे चलती गई कार। हम उसके सहारे चलते गए और वो कोई और नहीं था, वो स्वयं साक्षात मेरे महाशिव, मेरे भगवान स्वयं आ गए थे, अपने बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए। संगत जी हम खन्ना का एक फ्लाईओवर आता है, वहाँ पे जहाँ पे उस सिटी की हद शुरू हो जाती है, जहाँ से हमारा घर हार्डली 2.5 किलोमीटर्स रह गया था। वहाँ पे संगत जी वहाँ तक वो कार हमारे साथ गई। फिर उन्होंने उस कार को साइड में किया और उन्होंने अपना मिरर नीचे किया और मिरर नीचे करके उन्होंने अपना हाथ बहुत ऊँचे से बाहर निकाला और थम्स अप किया। हमें कहते हैं कि जाओ तुम्हारा रास्ता आगे क्लियर है। संगत जी जब ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, इतनी धुंध थी कि हमारी कार एक बार सड़क से नीचे आ गई, पलटने वाली थी। बहुत मेजर एक्सीडेंट होना था। सामने से ट्रक आ रहे थे, कुछ भी विज़िबल नहीं था संगत जी। उस दिन हमारा कुछ भी नहीं बचना था, बट जो चीज़ हमारे साथ होनी थी वो महाराज ने उस दिन वो डॉग की डेथ के साथ हमें दिखा दी थी कि मौत तो आज तुम्हारी लिखी हुई थी, बट उस जीव ने आके तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया, तुम्हारा कष्ट उस जीव ने अपने ऊपर लिया। सो मेरे काल भैरव, मेरे महाशिव, आपका अनंत कोटि शुक्राना। आप स्वयं आए, साक्षात दर्शन दिए आपने और मैंने उसी वक़्त सबको बोला, मैं कहा ये और कोई नहीं था, आज मेरा रब आया सी, साक्षात मेरा रब आ गया धरती ते सानू रास्ता दिखाने वास्ते। आज वो ना आते, हम घर ना पहुँचते। सो बहुत-बहुत शुकराना, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सत्संग है गुरु महाराज। जब ये चीज़ें हो रही थी मुझे उसी वक़्त दिव्य आभा में एक बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, मैंने वो सत्संग पढ़ा था कि ऐसी ही एक संगत वो रास्ता भटक गए थे और ऑल ऑफ अ सडन खेतों में से स्कूटर पे 2 अम, 2 पर्सन आते हैं और वो उनको पूरा वो रास्ता दिखाते हैं और फिर वो उनको कहते हैं कि अब आप जाओ और फिर वो उनको कहीं पे भी नज़र नहीं आते संगत जी। सो मेरे सामने तो वो पूरा का पूरा दिव्य आभा का वो जो सत्संग था, वो हूबहू मेरे सामने होता मुझे नज़र आ गया था। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने इतनी कृपा बरसाई और आपने बहुत सुंदर अपने दर्शन दिए, साक्षात आप आए और आपने हम पर अपनी कृपा बरसाई। अनंत कोटि शुक्राना। हालाँकि सत्संग बहुत हैं, बट मैं यहीं पे आज अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। मेरे से कोई भूल-चूक हो तो मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने पूरे संगत परिवार से और अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में उनसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। मेरे से कोई भूल-चूक हो तो आप मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ करिएगा और जैसे आपने मौसम बहुत ख़राब है गुरु महाराज, मैं तो आज यही अरदास करूँगी कि ये फॉग्स का मौसम है, आप सब पे अपनी कृपा बरसाएँ। जैसे आपने हमें भटकते हुए रास्ता दिखाया, वैसे आप अपनी पूरी संगत का, सबका रेदर सारे विश्व का ऐसे ही ध्यान रखें और सर्बत दा भला करो, सब ते अपनी मेहर भरेया हत्थ रखो।
सब पे अपनी कृपा बरसाओ गुरु महाराज, और सबके कष्टों को ऐसे ही हरो हमारे। हर हर महादेव। हमेशा हम यही कहेंगे कि आप अपनी कृपा ऐसे बरसाएं। एंड संगत जी, उस दिन के बाद से जब से वो मेरी पूजा हुई, मेरे कामों में जितनी रुकावटें आ रही थी, एक एक करके महाराज ने वो सारी चीज़ें पूरी करी, जो मैं बहुत जल्द, बिकॉज़ अभी सत्संग बहुत है, मैं इसी नेक्स्ट सत्संग में वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे महाराज ने वो 2-3 दिनों में ही सारी कृपा बरसा दी। सो शुक्राना गुरु जी। आज यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु